कभी कभी भगवान आपकी बनाई हुई योजनाओं को नष्ट कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आप आगे चल के जीवन में बर्बाद हो। आप ऐसे रास्ते पे न चले जो आपको आगे पहुंचने के बाद अफसोस हो। इसीलिए भगवान आपको जीवन में वो नहीं देते जो आप चाहते हैं। भगवान वो देते हैं जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए जिंदगी में अच्छा हो। कई लोगों की शिकायत होती है कि मैंने जो जिंदगी में चाहा वो मुझे मिला नहीं, और मैंने जो जीवन में नहीं चाहा वही हमें मिला। इसी बात पे गालिब कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। इंसान तो ख्वाब कुछ भी देख सकता है ना। इंसान तो चांद को भी अपने घर में लाने का सपना देख सकता है। इंसान अपने महबूबा को वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा। पर क्या यह संभव है एक साधारण मनुष्य के लिए, एक इंसान के लिए? क्या यह संभव है? क्या वो चांद सितारे तोड़ के ला सकता है? कभी नहीं ला सकता। उसी तरह जिंदगी में जो हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि हर इंसान को इस संसार में अलग अलग कर्म के लिए भेजा गया है, और उस इंसान को वो कर्म करना ही पड़ता है। हर इंसान को इस दुनिया में कोई ना कोई लक्ष्य देकर भेजा गया है। उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ईश्वर आपकी कई इच्छाओं को मार देते हैं, कई ख्वाहिशों को मार देते हैं। अमूमन इंसान की शिकायत होती है कि मैं जीवन में डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इंजीनियर बन गया। कई लोगों की शिकायत होती है कि मैं एक्टर बनना चाहता था, मैं एक्टर ना बन के डायरेक्टर बन गया। कई लोगों की शिकायत यही होती है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, आईएएस ऑफिसर ना बन के मैं टीचर बन गया। इंसान की अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं और सबकी तो पूरी होती नहीं है। कई लोगों का यह भी कहना है कि मैंने किसी लड़की से प्यार किया या किसी लड़के से प्यार किया, बेइंतहा मोहब्बत किया, बेइंतहा चाहा, चाहा कि उसी के साथ जिंदगी बिताऊं, उसी से प्यार करूं, उसी के साथ हर सपना पूरा करूं। पर किस्मत ने ऐसे खेल खेला कि मुझे उससे जुदा कर दिया। मैं उससे अलग हो गया और मुझे किसी और से शादी करनी पड़ी, एक ऐसे लड़के से या एक ऐसी लड़की से जिसको मैंने कभी प्यार ही नहीं किया था, कभी चाहा ही नहीं था। उसको लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बड़ा अन्याय किया। पर सच्चाई यही है कि जिस लड़की या जिस लड़के से वो प्यार करता था या करती थी, वो उसके लिए सही नहीं था। और जीवन में आगे जाने के बाद उसको कष्ट देता, उसको परेशानी देता, उसको प्रॉब्लम देता। इसीलिए भगवान ने उसको आपके जीवन से हटा दिया। हमारी जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप 10 साल 5 साल बाद सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ जो हुआ। अगर वो जीवन में मेरे साथ नहीं होता तो शायद आज मेरी कंडीशन है, आज जहां मैं हूं वो नहीं हो पाता। जिंदगी में कुछ चीजें जरूरी होती है, और ईश्वर जो आपकी जरूरत है, जहां वो लेके जाना चाहते हैं वहां वो लेके आपको जाते ही हैं। और रास्ते में आपका दिल टूटे, आप परेशान हो, आपका शरीर दुखे, आपका पैर टूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर का बस इतना काम है कि वहां आपको पहुंचाना जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, जिस कर्म के लिए आप पैदा हुए हैं। हर इंसान इस दुनिया में कोई ना कोई कर्म के लिए पैदा होता है, कोई ना कोई लक्ष्य के लिए पैदा होता है। इस संसार में बिना मतलब का कोई जन्म लेकर नहीं आता है।
हर इंसान के हिस्से में कुछ ना कुछ ऐसा कर्म होता है जिसके लिए वो इस संसार में आता है। कोई इंसान अपने परिवार को पालने के लिए आता है, कोई देश दुनिया में कुछ रचने के लिए आता है। आइंस्टाइन जैसे लोग, नेपोलियन जैसे लोग, या थॉमस एडिसन जैसे लोग, मार्कोनी जैसे लोग, या मार्टिन लूथर जैसे लोग इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि इस दुनिया को बिजली दे सके, रेडियो दे सके, टेलीविजन दे सके, हवाई जहाज दे सके। अगर वो नहीं आते तो शायद आज जो हमारी सुविधाएं है जीवन में वो नहीं हो पाती। थॉमस एडिसन नहीं होते तो शायद इस दुनिया में बिजली नहीं होती। मार्कोनी नहीं होता तो रेडियो नहीं होती। राइट ब्रदर्स नहीं होते तो हवाई जहाज नहीं होती। तो दुनिया में हर इंसान को ईश्वर ने कर्म दिया है कि कुछ रचने के लिए। इसी तरह जो बहुत बड़ा कर्म नहीं करते हैं, जो साधारण कर्म करते हैं, वो भी किसी न किसी को पालते हैं। एक साधारण मनुष्य अपने परिवार को पालता है, जीवन में कुछ रचता है। एक ऐसे बच्चे को पालता है जो आगे चल के इस संसार में कुछ नाम करे, इस संसार को कुछ दे के जाए, इस संसार में लोगों के लिए मिसाल बने। वैसे बच्चे के माता पिता जो इस संसार में आते हैं वो इसलिए भी आते हैं ताकि अपने बच्चे का पालन पोषण करके उस योग्य बना सके कि उनका बच्चा इस संसार में कुछ दे सके। अशोक जैसे लोग हैं, ये कौन है? चंद्रगुप्त जैसे लोग हैं। उनके चंद्रगुप्त के माता पिता का नाम आप नहीं जानते होंगे, लेकिन चंद्रगुप्त को जानते हैं क्योंकि उसने भारत देश को भारत देश बनाया था। इसलिए आप इस बात की चिंता मत करिए कि आपके जीवन में ईश्वर आपके सपनों को तोड़ देते हैं। आप उस पे फोकस करिए कि ईश्वर आपको दे क्या रहे हैं। अगर आप उस पे फोकस करेंगे कि ईश्वर ने आपके लिए क्या रास्ता चुना है, अगर आप उस पे चलेंगे तो जीवन में सफलता भी ज्यादा मिलेगी और आप अपने कर्म को पूरा कर पाएंगे। उस कर्म को, जिस कर्म के लिए आप इस संसार में आए हैं, आपका जन्म हुआ है इस संसार में जिस कर्म के लिए। अगर आप साधारण इंसान हैं तो इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए, शादी करके बच्चा पैदा करके उसका पालन पोषण करने के लिए भी आपका जन्म हुआ है और किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी कर्म के द्वारा ईश्वर आपसे वो करवा लेंगे। और जिनका साधारण जन्म होता है और वो बड़े सपने देखे रॉन मास्क बनने का, तो उनका सपना ही टूटेगा ना। इंसान चाहता दुनिया में कुछ और है, होता कुछ और है। यही कारण है बेसिकली, क्योंकि उसका कर्म पहले से निर्धारित था कि इसको यही करना है, इसको दुनिया में बस अपना मिसाल कायम करना है। इसीलिए कई लोगों की शादियां नहीं हो पाती है अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, लेकिन वो देश के लिए एक मिसाल बनकर जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के लिए लेकिन वो देश के लिए मिसाल बनते हैं। परमाणु परीक्षण करते हैं, देश को शक्तिशाली बनाते हैं। तो संसार में आपके कर्म पहले से निर्धारित है और वही कर्म आपको ईश्वर कराएंगे। आपको नहीं पता है कि कौन से कर्म आपके लिए निर्धारित किया गया है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि कौन से कर्म आपके लिए निर्धारित किए गए हैं और उस कर्म को अगर आप करने लगेंगे तो आपके जीवन से सारे दुख, सारी परेशानी खत्म होने लगेगी। आप समझ जाएंगे कि आपका जन्म क्यों हुआ है। आपका जन्म एक अलग काम करने के लिए हुआ है।